बुरे मन के साथ बड़े मन के साथ ओम नमो हरिहंसाणं नमो नमो पंच परमेष्टि भगवान के गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते गुरुदेवी नमस्ते 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 जीवनो समर्पित हनन्नी कलिका करिता हूँ विनती हे पुष्पदंते गुरुवर खिला लो कली को महकती महकती गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते गुरुदेव नमस्ते 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 खाने सोने चलने पढ़ने खाने सोने मेरी दूरी गुरु दोष लगे समाधान देता शीत दे जिससे वो कर्म की ध्रुव गे तुम जिनो आगम के रति ना करो तुम
जीव का रहा। ओ अंचिनी पूजिनी वन्दामि नमं स्वामी सुखतो कम्मतो लीलाओ श्रीगमनं समाय मरणं गुण संवती हो दुमज्जम। हाथ जोड़े बोले, हे स्वामी हमसे मन से वचन से काय से सुबह से लेकर अभी तक के बीच में लिए हुए नियमों में, संकल्पों में, जानी अनजानी में दोष लगे हों, लगाई हों, हे स्वामी आप हमें आज का प्रायश्चित देकर शुद्ध करो। जिसको शुद्ध होना वो अपना हाथ ऊपर करो। बोलो, हे स्वामी हम रात्रि में सोने से पहले 10 मिनट नमोकार मंत्र पढ़ेंगे। अभी 9 बार नमोकार। ओम नमः सबसे क्षमा, सबको क्षमा। ओम नमः नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी माता जी। आपस में एक दूसरे का चेहरा देख करके, हंस करके, मुस्कुरा करके, खिलखिला करके एक उपवास खोल के सामने रखा है। बहुत अच्छा उपवास है। सुनना सरल है, चुनना कठिन है। सुनना सरल है, चुनना कठिन है। पता ही नहीं चलता कि जरूरी क्या है। पता ही नहीं चलता कि जरूरी क्या है। चुनने से पहले सुनने की कला सीख लेनी चाहिए। और मैं कई बार देखता हूँ बड़ी बड़ी सभाओं में, अभी अच्छे अच्छे श्रावकों को न स्वाध्याय करना आया, न स्वाध्याय सुनना आया। सुनना भी एक कला है। यह कला सीखने सिखाने की काबिल है। सुनना भी एक कला है। जो सुनने की कला में निपुण है वही सही मायने में इंसान हैं। लोग पूछते हैं हमसे, और इतना सुनने के बाद भी जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा है। अब देखो, जिस चैनल को उठा के देखो, साधु संत बोले जा रहे, 2-2 घंटे 3-3 घंटे चल रहे। जिस चैनल को देखो, आदिनाथ, पारसनाथ या फिर जिनवाणी, जिस चैनल को देखो, और जो चैनल में नहीं आ पा रहे वो यूट्यूब के माध्यम से टपर टपर कर रहे। पर कोई, सबके अपने अपने चैनल चल रहे हैं समित, सबके अपने अपने चैनल चल रहे हैं, सबके अपने अपने बने हैं। कोई 1,50,000 सवाल चलाए जा रहे, धुआं जा रहे हैं। आज इतना लोग पूछते हैं हमसे कि आज इतना सुनने के बाद भी जीवन में परिवर्तन, और साधु संतों की सारी बातें एक सी हैं। आप किसी भी संत के सत्संग में जाएं, समाग्रह में जाएं, एक ही बात, नियम लो, व्रत लो, संयम को लो, रात में मत खाओ, आलू प्याज मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, राग मत करो, द्वेष मत करो, क्लेश मत करो, और खुद बाहर उससे निकल नहीं पा रहे हैं। दूसरों को ज्ञान देना, समझाना बहुत सरल है। सुभा रानी, दुनिया को ज्ञान देना, समझाना, पन्नामा दुनिया को, नहीं तो बोलेंगे आप हमको ही बोलते हो, नहीं पन्नामा भी भाई, साधना माँ, दुनिया में दूसरों को, स्वरूप चंद मामा जी, दुनिया में, अब तो ठीक है ना दुनिया में ज्ञान देने वालों की कमी नहीं है। दुनिया में मरीज कम, डॉक्टर ज़्यादा हो गए हैं। मोहित, सचिन, आज की तारीख में, प्रशांत, आज की तारीख में डॉक्टर ज़्यादा है, मरीज कम है। आप कभी झांसी जाना, हम तो एक बार गए, 2 बार झांसी गए। एक एक गली में 20-20 अस्पताल,
कोई मरीज जैसी ऑटो रिक्शा सुतलता है, डॉक्टर खींचते हैं, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, कंपाउंड खींच खींच के ले जाते हैं, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। वो डॉक्टर बेकार हैं। 20-25 अस्पताल। आज की तारीख में सुनने वाले कम हैं, सुनाने वाले। किसने कहा ये? वंशिका, अंशिका। सुनने वाले कम हैं, सुनाने वाले। आहार लेने वाले कम हैं, देने वाले। देने वाले भरमार हैं। लंबी लाइन लगती है आहार, उसमें भी इतने नियम के बाद आदमी, इतने लोग आहार देने तरुण सागरम में आ रहे हैं। यहां बिना नियम के कोई एंट्री नहीं है। यहाँ तो नियम का सम्मान है। ये छोटी छोटी बच्चियाँ बैठी हैं, महीने महीने भर का रात्रि भोजन त्याग, आलू प्याज का त्याग, लहसुन का त्याग। माँ बाप बाहर से खड़े खड़े आहार देख रहे हैं, मेरी बेटी आहार दे रही है, पर खुद को देने की पात्रता पैदा नहीं हो पा रही है। एक समय था कि बच्चे बाहर से देखते थे आहार, अब वो समय आ गया कि माँ बाप बाहर खड़े हैं और बच्चे कटोरी लेके, स्वामी बस शुद्धि बच्चे शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। आज की तारीख में ज्ञान देने वालों की कमी भाभी। आज की तारीख में टांग खींचने वाले लोग ज्यादा हैं और हाथ पकड़ के सहयोग देने वाले लोग बहुत कम हैं। आप किसी समाज में जाओ, जितना ज्यादा काम करोगे उतने ज्यादा लोग तुम्हारी टांग खींचेंगे, और सहयोग देने वाले लोग एक भी नहीं। ज्ञान देंगे तो सहयोग नहीं देंगे। आप कहीं 10-5 लोग खड़े हों और बोलना एक पेट दर्द हो रहा है यार, तुरंत 4 क्या, अरे एक गोली खा लो, एक चूर्ण खा लो, गर्म पानी पी लो, नींबू पानी पी लो, तुरंत सब डॉक्टर बन जाएंगे। बेचारे जिन्होंने MD की है वो मक्खी उड़ा रहे हैं, और जिनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ ज्ञान देने वालों की संसार में कमी नहीं है। अभी सुनना ही नहीं आता है। 4 प्रकार के श्रोता हैं। एक बकरी की तरह है, एक गाय की तरह है, एक भैंस की तरह है, और चौथे बकरी, गाय, भैंस। हाँ, तीन तरह के, एक आदमी 3 तरह के। आप इससे ही समझ जाएंगे कि क्या है। भैंस की तरह श्रोता वो हैं जो सबसे बाद में आते हैं, उस सभा को मचा मचा के सबसे आगे बैठ जाते हैं। भैंस कभी भी शुरू का पानी नहीं पीती, अंदर घुस के पूरे पानी को मचा के पानी पी को ही उसमें ही बैठ जाएगी। दूसरे श्रोता वो हैं जो गाय के समान बाद में आएंगे, बीच में घुस के बैठेंगे, चपर 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 करेंगे। क्यों, कितना बोल दिया, कब हुई गुरु भक्ति, कब शुरू हुई, चपर ना सुनेंगे ना सुनने देंगे। गाय जब भी पानी पीती है चपर चपर की आवाज आती है। तीसरे श्रोता वो हैं जो बाद में आते हैं, चुपचाप बैठ जाते हैं और सुनने में मगन हो जाते हैं। बकरी की खासियत है, बकरी घाट पे जब भी पानी पीने जाएगी दोनों पैर को मोड़ लेगी, पानी को धक्का भी नहीं लगेगा, पानी पी लेगी और सीधे बाहर निकल जाएगी। अब इन 3 में से आप कौन से नंबर के हैं, घर जाके विचार करना। यदि हम बकरी के तरह श्रोता हैं, तो लोग बड़े बड़े ज्ञानी समझदार बाद में आते हैं, अरे भैया स्वाध्याय चल रहा है, सत्संग चल, प्रवचन चल रहा है, उनको कोई मतलब काय का उत्तर चल, ये इसको बोलते अभिनय। स्वाध्याय चल रहा है, उस समय बीच में घुस के अर्घ्य नहीं चढ़ाना, चुपचाप बैठ जाए। जब स्वाध्याय समाप्त हो जाए फिर बिंदास होना, पूरे चढ़ जाओ ना, कौन मना कर रहा है। क्यों एक श्रीफल चढ़ा, पूरे ही चढ़ जाओ। दूसरे, यदि कोई मुनिराज समाई करने बैठे, मैं आपको नैतिकता की बातें बतला रहा हूं,
व्यवहारिक बातें जो आपको नहीं करना चाहिए और जो तुम रोज अभी भी कर रहे हो। यदि साधु सामायिक करने बैठा है, उस समय दूर से प्रणाम नमस्कार करो। हो सकता है वो अप्रमत्त की स्थिति में हो, वो भीतर चिंतन में हो, मंथन में हो, ध्यान में डूब रहा हो, और आपने नमस्ते महाराज जी, आपने उसका ध्यान भंग कर दिया। और ये मन कोई हम लोग भगवान नहीं बन गए। मन को स्थिर करने में घंटों लग जाती हैं। 1 मिनट की वो लहर आती है सुकून की, शांति की, आनंद की, जो एक छोटी सी 2, 4, 5, 10 सेकंड की लहर तरंग आती है, वो पूरे दिन को तरंगित कर देती है। लेकिन वो तरंग आने में अब बैठे हैं, ध्यान डूबे हैं। नमस्ते महाराज जी, हम किशनगढ़ से आए हैं। तो भाई तुम मेरे कोई आचार्य बन के तो आई नहीं हो, जयपुर से आए हैं, दिल्ली से आए, नहीं तो वो किशनगढ़ महाराज जी आप हमने कोई लपेट दिया। मैं किसी को लपेटता नहीं हूँ, जो आ जाता वो निकल जाता है। हम दिल्ली से, हम नोएडा से आए, अब तो ठीक है। हम मुजफ्फरनगर से आए, हम मेरठ से आए, अब ठीक है। मतलब कोई भी व्यक्ति जब मुनि संत ध्यान सामायिक में बैठे हों, उस समय दूर से उनकी मुद्रा को, वीतरागता को नमस्कार कर लेना। और आप उस दूर से नमस्कार, भाव नमस्कार करोगे, 100% आपने पूरा अंक प्राप्त कर लिए। पहले मैं दरवाजे खोल के बैठता था। जब आसाम गुवाहाटी गया, हमने एक नियम ले लिया नए साल में कि हम 7 दिन तक दरवाजे खोल के सामायिक करेंगे। 2 दिन में ही अति परेशान हो गया। दरवाजे खुले, हम बैठे, अब जो भी है धुबड़ी से महाराज जी बता के दौले पास मैं गए चाहे सुदीप महाराज जी, हम धुबड़ी से गुवाहाटी जा रहे हैं, महाराज प्लीज एक बार आँख खोल के देख लो। पूरी सामायिक सत्यानाश कर डाली। अब खोलते हैं तो वो मुस्कुराती हैं, और कोई परिचित होगा तो हम भी मुस्कुरा देंगे, बेटा बेटा अभी माला बाकी है। तो 3 दिन तक हुआ। फिर वो नियम, मुझे एक बंदे को बाहर गेट के पास, भाई अब समय के समय किसी बंदे को अंदर घुसने मत देना। उस दिन के बाद से फिर हमने खोल के समझ, अभी भी कभी भी अंदर, कभी दिन में यहाँ बैठ जाते हैं, महाराज जी हम वहाँ से आए हैं, एक बार प्लीज देख लो। तुम अपना देखो कि तेरे को देखूं, उनको देखूं कि तुमको देखूं। इसको बोलते आवेगिक पूर्वक क्रिया। यदि संत सामायिक ध्यान में बैठा है, उस समय चिल्ला के नमोस्तु और कुछ नहीं करना है, सिर्फ बस। और यदि तीसरा, यदि संत भगवान की देव वंदना कर रहे हैं, मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, उस समय गुरु को नमस्कार नहीं करना। वो खुद गुरु देव वंदना की मुद्रा में घूम रहे हैं, और तुम नमस्ते महाराज जी पकड़, कोई पीछे से हाथ डाल रहा है, कोई पीछे अर्घ चढ़ा रही है, कोई पैर पकड़ रहे है। अरे भाई वो खुद अभी देव वंदना की स्थिति में है। जब गुरु मंदिर की देव वंदना, भगवान की वंदना दर्शन कर रहे हो, उस समय तुम उनको देखना कि वो कैसे नमस्कार कर रहे हैं, कैसे भक्ति पढ़ रहे हैं, कैसे प्रणाम कर रहे हैं। अब तुम खुद बोलो वजह के चाहे वहां भगवान बैठे और तुम हमको वजह के चैन दो। तुमको तो सिर्फ चढ़ाने से मतलब है, बाकी विनय से कोई मतलब नहीं है। अच्छा कि ये अभिनय है, इसमें दर्शन का फल नहीं है, अभिनय का पाप है। चौथा, पहला, जब गुरु स्वाध्याय प्रवचन कर रहे हो, यदि तुम बाद में पीछे चुपचाप बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, सुनो, उस समय अर्घ अर्पण करने की आवश्यकता नहीं है। जब गुरु सामायिक में बैठे हो, चिल्ला के नमोस्तु नहीं बोलने का, सिर्फ आचार नहीं, कोई भी साधु साध्वी यदि ध्यान सामायिक की मुद्रा में बैठे हैं, अब दूर से, अब कई बार माता जी बाहर बैठी, बंदामी माता जी, अरे वो आप ध्यान सामायिक कर रही हैं और तुम नमस्ते बंदामी माता जी, एक बार खोल के देख लो। अब क्या खोल के देख लो, तूने खुद उनका ध्यान खोल दिया। निवेदन कर रहा हूं। तीसरा, जब गुरु भगवान की वंदना दर्शन कर रहे हो, उस समय नमोस्तु अर्घ अर्पण नहीं करना। जब वो उस क्रिया से निवृत्त हो जाएं, अपने आसन पर जाके बैठ जाएं, तब
उनको अर्घ चढ़ाओ, नमोस्तु बोलो, रत्नत्रय पूछो गुरुदेव आपका रत्नत्रय कैसा है। एक तो दर्शन की, वंदना की, अर्घ अर्पण की विधि व्यवस्था हुई। अब तुम दर्शन भी करें, महाराज जी रत्नत्रय कैसा है, तेरा मुंह जैसा है। अब कैसा बताऊं कि भगवान की वंदना करो कि तुमको अपने रत्नत्रय बताऊं। पांचवा, जब गुरु विहार चल रहे हों, चलते हुए संत की चरण वंदना नहीं करना, दूर से। देखा नहीं आपने, एक वीडियो देखा था हमने आचार्य विद्यासागर जी महाराज साहब का, वो आ रहे हैं मंच की ओर, यदि वो लोहे का बहुत बड़ा लगा था, यदि वो पैर पर गिर जाता तो वहीं पैर पर फ्रैक्चर हो जाता। वो तो पब्लिक ने संभाल लिया। अन्यथा एक अभी हमारे सुनील सागर जी महाराज साहब बंबई में थे, ठीक है, राज प्रतापगढ़ से एक भक्त पहुंच गया बढ़िया हरा भरा नारियल लेकर के। महाराज साहब किसी से बात करते करते आ रहे थे, उस बंदे ने आओ देखा ना तो दिया नारियल मारना था, सड़क पर दिया अंगूठे में, नाखून बाहर, खून खून हो गया। महाराज जी सॉरी, आपका लगा कि सॉरी की थी। ऐसे कोई सॉरी क्षमा नहीं, ये अबुद्धि का काम है। कई बार लोग नमस्कार करते हैं, नाखून लगा देते पैर में, पूरा पसीना पहुंच जाते हमारे पैरों में। एक कोई कपड़ा थोड़ी है तुम्हारे पसीना, गुरु नमोस्तु गुरु नमोस्तु, अरे पागल है क्या? ये कोई नैपकिन है क्या जो यूं माथा रगड़ रही है? गुरु चल रहे हों उस समय चलते हुए गुरु के साधु साधियों के चरण स्पर्श नहीं करना। या तो वो रुके हों या कहीं बैठे हों, फिर जाके वंदना करो, कोई तकलीफ नहीं है। छठवा, जब गुरु आहार कर रहे हों, जब गुरु आहार कर रहे हैं उस समय चल रहे, नमस्ते महाराज जी, अब वो आहार करें कि तुमको आशीर्वाद दें, उनकी पोजीशन आहार की है। उस समय विवेक धर्म कहता है, गंगवाल नहीं, विवेक धर्म कहता है उस समय तुम भाव नमस्कार वंदना करो। चुपचाप गुरु जी नमस्ते, मैं जा रहा हूं दिल्ली, तो जाने तुमको बुलाया किसने? 3 दिन में, 2 दिन में, 1 दिन तो मिल रहे, उसमें भी तू बीच में व्यवधान डाल रहा है। अविवेक की क्रिया नहीं, उस समय जब वो आहार कर रहे हैं, बस प्रभु उनका निर्विघ्न आहार हो, मेरी यात्रा से आनंद हो, निकल जाना चुपचाप। नहीं बता के ही जाए महाराज जी मैं जाऊं और पगला मैं खाऊं कि तुमको बताऊं। विवेक की क्रिया, उस समय वो आहार की मुद्रा में है, आहार की स्थिति में, उस दूर से प्रणाम कर लिया फिर निकल जाओ। 7वां, जब गुरु लेटे हों उस समय नमस्कार नहीं करना। भैया वृत्ति चल रही हो नहीं, उस समय तुम भी पैर दबाओ, नमस्ते महाराज। अरे वो भैया वृत्ति प्रवृत्ति किस समय में है? उस समय गुरु लेटे हों नमस्कार क्यों? वो प्रमाद की स्थिति में हैं। गुरु सो रहे हों, लेटे हों, दूर से प्रणाम कर लिया जी, नमस्ते महाराज जी, उठ के बैठ गए बेचारे। वैसे तो नींद आ नहीं रही थी और तुरंत जगा दिया पगले ने। अब 6 घंटे तक वो मच्छर भगा रहे बैठे बैठे। नहीं, विनय गुण कहता है कि नहीं, यदि वो विश्राम में है तो दूर से प्रणाम कर लो, निकल जाओ। किसी भी क्रिया में कहीं कोई विपत आपत्ति नहीं है, सिर्फ और सिर्फ विवेक पूर्वक किया गया कार्य धर्म है और अविवेक पूर्वक किया गया कार्य अधर्म है। अब कई बार बताते ना, जब हम मध्य प्रदेश बीना में प्रवेश था मेरा, राकेश भाई, जब हम बीना जा रहे थे, आज 2012 की बात है, 11-12 की बात है, बीना प्रवेश था मेरा। हमने सोचा चलो यार अभी 5 किलोमीटर दूर है बीना, अभी पास में जंगल जाके आ जाते हैं। तो हम अभी कोई है ही नहीं, 2-3 बच्चे थे, हमने तुम रुको अभी मैं जंगल जाके आता हूँ। तो पास में जाके पेड़ के पास बैठ गए और संजोग कहो उतने में एक गाड़ी आ गई बीना से। ओ नमस्ते महाराज, जय 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 जय। भाई महाराज जी कहाँ गए? महाराज जी कहाँ? महाराज जी जंगल गए। जंगल कहाँ गए बताओ? जैसे वो मेरे आचार्य हो, जंगल कहाँ गए? बच्चे ने महाराज सब जंगल गए हैं।
एक वो बैठे वो बैठे वो बैठे। अब मैं कहाँ जाऊं, ना भग सकता हूं ना उठ सकता हूं, बैठा ही था। वो बैठे तो तीसरा बोलते वो जाके चैन दाने तैन दो लेपो। अब मैं कौन सा अर्घ स्वीकार करूं है? अब मैं कौन सा अर्घ स्वीकार करूं? ना धोने की स्थिति में ना उठने की स्थिति में। अब मैं यूं कर रही हूं वो बैठे पूरा उस दिन पूरा विघ्न बाधा अंतराय आ गया। फिर दिन में उसके बाद फिर जैसे तैसे पगले खड़े रहे, सामने खड़े रहे, हटे भी नहीं। जैसे तैसे आधा अधूरा काम किया, हाथ नहीं धो पाए। नमोस्तु महाराज नमोस्तु। अरे भाई पहले हाथ तो धो लूं, गुस्सा तो एक लगा ऊपर से, क्योंकि ये अब अरे जब वो क्रिया हमारी जंगल की क्रिया है, हाथ धुले नहीं, इतनी बस इसी को बोलते अविवेक की क्रिया। और सब जानते हैं, जंगल गए हैं, अभी आएंगे, हाथ धोएंगे, क्या उत्सर करेंगे, कोई मत, उसको तो बस चावल पटकना है और बस आप दे दो, तुम फ्री हम फ्री। वो चढ़ा के फ्री होना चाहता है, बस उन्होंने दे दिया देख लिया। काय को देख लिया, काय को दे दिया? ऐसे भक्तों को बताओ कौन समझाए? ऐसे भक्तों को, ऐसी भक्ति जिनागम में स्वीकार। फिर उसके बाद 6 बार गया पेट साफ करने के लिए। बताइए अब कौन कहे कि भैया 6 बार का पाप किसको लगे? उसको ही लगेगा 6 बार का पाप। जो काम एक बार में होता था, उस दिन उसकी विघ्न बाधा से 6 बार करना पड़ा है। मेरी पालना थी अष्टांगिका के बाद की, तो माताओं बहनों को लगता है कि गुरुजी ने इतनी साधना करते, उपास व्रत करते हैं, चलो आज बढ़िया अच्छा भैंस का दूध निकला, अच्छा गाढ़ा करके महाराज सबको पूरा 1 लीटर आज ही पूरा, उनको 8 दिन का आज ही पूरा कंप्लीट करा देंगे। फिर क्या था, गए अपन आहार में, वो महिला भी स्पेशल दूध बना के लाई थी मेरे लिए, आज पूरा दूध पिला के आऊँगी प्रसन्न सागर को। अब बस वो महिला आ गई और जैसे तैसे हम खड़े हुए, 2 अंजलि पानी लिया और वो लोटा अच्छा गाढ़ा दूध था। हमने कहा यार आज तो बिंदास पारना होगी। हमने कहा भाई लाओ, उसने पूरा भर दिया, ओवरटेक कर दे, पूरा भर दिया। और जैसे ही मुख से लगाया, उसको डालना था बूरा, भर दिया नमक। अब जैसे ही मुख से लगाया, एक मोहर से लगा, पूरा खारापन आया पूरा। अब पालना और दूध में अच्छा गाढ़ा दूध, और उसने अच्छा खासा उसमें नमक पूरा डालना था। नमक 2 डब्बे में, एक में बूरा था एक में नमक। आओ देखना था और नमक ही भर दिया उसने। इतना प्यार उमड़ा उसको। अब हमने कहा महाराज प्लीज पूरा मैं आपको दिला के दूं। अब कौन बताए उस पगली को इसमें क्या पड़ा है। अब जैसे तैसे हमने कहा थोड़ा गर्म पानी ला, बहुत ज़्यादा दूध गाढ़ा हो गया, मुंह में जा ही नहीं रहा, इतना मुर्रा भैंस का दूध मामा। अब इतना गाढ़ा दूध हो गया कि मुंह में जा ही नहीं रहा है, और जाए तो नीचे उतर ही ना। हमने थोड़ा गर्म पानी ला, गर्म पानी बिलोते। अब जब तक पतला नहीं हुआ तब तक तो बोलना पड़ेगा मेरे को। बिलोते जब बिल्कुल दूध पानी हो गया, फिर हमने आंख बंद करके सांस रोक के पी लिया। महाराज प्लीज एक बार और। हमने कहा तू कुछ मत बोल मेरे से। फिर उसको आंख लाल के हमने कहा कुछ मत बोल। हमने कहा तू बाद में इसको तुम पी लेना। नहीं महाराज प्लीज एक अंजलि एक बार और। अब कैसे बताएं कि उसको एक अंजलि मैंने कैसे पिया है। वो आहार पूरा हो गया और हमने कहा ठीक है भाई आप उस पर काम करना, तुम उसको सबको प्रसाद देना है ना, सबको प्रसाद। तो अगली 2 बजे आ गई रोते रोते, गुरुदेव बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने क्या हुआ? महाराज डालना था पूरा, उसमें नमक डाल दिया, मुझे माफ। हमने कि माफ तो किया पर भूल नहीं पाऊंगा। हमने कहा तेरा वो 2 अंजलि दूध क्या पी लिया, 5 बार पोटी करके आ गया, पूरा पेट का बैलेंस बिगड़ गया। तो ऐसी भक्ति प्लीज, नमक वाली भक्ति नहीं चाहिए। विवेक पूर्वक यहां निवेदन कर रहा हूं कि श्रोता 3 प्रकार के, बकरी के समान, गाय के समान और भैंसिया के समान।
भैंस के समान पीछे आने वाले बाद में सबसे आगे आगे बैठ जाते हैं, भैंस के समान। मैं क्या करूं, प्रसंग ही वो चल रहा है भैंस गाय का है, वो पड़ा भी हो सकता है। भैंस कभी भी किनारे का पानी बीच में पूरा घुस के मचा के पानी पिएगी। दूसरे श्रोता गाय के समान, पन्नमा, दूसरे श्रोता गाय के समान। महाराज साहब, अब इसमें हम आप क्या कर सकते हैं? गाय कभी भी बीच में घुस के चप चप करके पानी पीती, खड़े गाय का नीचे खड़े खड़े पानी पिएगी। बीच में वो श्रोता, दूसरे श्रोता वो बाद में आएंगे, बीच में घुस जाएंगे। क्यों महाराज जी क्या बोले? कितना निकल गया, कब से शुरू हो गया और कौन है? ना सुनेगा ना सुनने देगा। और तीसरे श्रोता बकरी के समान बाद में आते हैं, चुपचाप पीछे ही बैठ जाते हैं, सुनते हैं, बाद में फिर उठ के आते हैं, नमस्ते महाराज जी। और कोई भी कभी भी आए, जो वक्ता होते हैं उनको हर व्यक्ति दिखता है, कौन आ रहा है और कौन कब उठ के जा रहा है, सब उनकी नज़र में रहता है। कौन कब आया, कैसे बैठा, किस कहाँ बैठा, किसको देख रहा, किसके पास जाके बैठा, सब देखते हैं वो। पर बोलते इसलिए नहीं क्योंकि वो बोलने की बातें नहीं है। जब तक कहे हुए के साथ हमारा मन ना सुने, जब तक कहे हुए के साथ हमारा मन ना सुने, तब तक हमारा सुनना नहीं सुनने के बराबर है। वैसे भी आजकल लोग अपने मन की, पंथ की, परंपरा की और संप्रदाय की बात ही सुनते हैं, धर्म की बात ना सुनते हैं ना चुनते हैं। सबको पता है सही क्या है, गलत क्या है, सबको पता है पाप क्या है, पुण्य क्या है, सबको पता है कि जैन कुल में पैदा होने के बाद व्यक्ति रात में भोजन नहीं करता है, जैन व्यक्ति पानी छान के पीता, सबको पता है। जैन बिना देव दर्शन के पानी का घूंट भी नहीं पीता है, सबको पता है। पर पता सबको, पर मानते कितने लोग हैं? मानते कितने लोग? जानते सब हैं पर मानते। और आज की तारीख में गुरु को सब मानते हैं पर गुरु की कोई नहीं मानते हैं, सब अपने मन की ही मानते हैं। जो मन को अच्छा लगता है वही उनको अच्छा लगता है, और जो मन के विपरीत हैं। आज सुबह एक सज्जन बैठे थे मेरे पास, हमने कहा आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है और आपको रोज चूना एक गेहूं के दाने के बराबर लेना चाहिए। बोले गुरुदेव मैं तो पान खाता हूँ। हमने कहा ये तो बहुत जो पान, हमने उसमें तम्बाकू नहीं होना। अरे गुरुदेव इतनी सी चाहिए थोड़ा सा, उससे क्या घुटने में दर्द नहीं होता है। और ये तो बहुत नया उपचार है भाई, अब तो मैं सबको बतला सकता हूँ भाई, इतनी सी तम्बाकू, घुटने का दर्द तम्बाकू खाने से ठीक हो रहा है। जिसके मन को जो अच्छा लगता है। एक सज्जन आते थे, वो दिन में 20 बार बीड़ी पीते थे। हमने कितनी बीड़ी? बोले गुरुदेव पेट साफ नहीं होता। हमने कभी कभी मेरा भी नहीं होता है। मन की कमजोरी है। बीड़ी से कोई पेट साफ होता है क्या? बहुत से लोग होते हैं इतनी सी घट्टा दबा लेंगे, फिर जाके बोलते इससे प्रेशर बनता है। दिगंबर मामा, कई लोग बोलते हैं इतनी सी बना, सुबह सुबह बस एक बार इतनी सी दबा लें और फिर जाके 10 मिनट पूरा पेट साफ। और सुबह नहीं जाके दबाओ तो दिन भर पेट भारी भारी रहता है। तो मन की कमजोरी है, पेट उससे साफ नहीं होता है, पेट तो प्रेशर से साफ होता है। यहां निवेदन कर रहे हैं, सुनना सरल है, चुनना कठिन है। पता ही नहीं चलता कि जरूरी क्या है। बहुत अच्छी पंक्तियां,
बचपन गया, यौवन गया, बुढ़ापा द्वारे पर खड़ा। बचपन गया, यौवन गया, बुढ़ापा द्वारे खड़ा, लख रो गया, थर थर कपाया। बचपन गया, यौवन गया, बुढ़ापा द्वारे खड़ा, लड़खड़ाया, रोया, थर थर राया। पर अब क्या कर सकोगे, क्या काल के गाल से बच सकोगे? नहीं नहीं, कदापि नहीं। अब तुम्हें मरना ही होगा, मृत्यु का वरण करना ही होगा। जब मरना ही है तो हंसकर मरो, ओम नमः सिद्धेभ्य जप कर मरो। काया को समझो तुम जीर्ण शीर्ण वस्त्र, त्याग दो सहर्ष होकर निर्वस्त्र। आत्मा की अमरता पर रखना विश्वास, आत्मदर्शन हेतु लगा दो श्वास श्वास। और बन जाओ तन तज अलख निरंजन, रे चपल मन कर तू अरहत का भजन। जब मरना ही है, विद्यानंद जी की गुरुवारी पढ़ रहा था, उसमें बहुत अच्छी उन्होंने एक लाइन लिखी। उन्होंने लिखा, जब डॉक्टर साथ ना दे, वैद्य मना कर दे, तंत्र मंत्र भी काम ना आए, वास्तु फैल हो जाए, और जब दुनिया की कोई औषधि दवाई काम ना करे, फिर तुम अपनी हर श्वास को प्रभु और गुरु चरणों में सौंप देना। उससे क्या होगा, तेरे पूरे जीवन का मूल्य वसूल हो जाएगा। मरना तो है, जब मरना है तो अस्पताल में जाके क्यों मरना? वहां जाके मरो जहां पर मरण मृत्यु महोत्सव बनता हो। मरना तो है, जब मरना ही है तो रो रो के नहीं मरना, हंस हंस के मरना। हंस हंस के मरोगे, हंसते हंसते पैदा होगे। जो लोग रोते रोते मरते हैं वो रोते रोते पैदा होते हैं, और जो हंसते हंसते मरते हैं वो हंसते हंसते पैदा। एक भी तीर्थंकर कभी रोते रोते पैदा नहीं हुए। संसारी प्राणी रोते रोते मरता है और रोते रोते। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, हंसो जरा जम के हंसो कि हंसना बाकी ना रहे। वाह वाह करो, हंसो जरा जम के हंसो कि हंसना बाकी ना रहे। रो जरा जम के रो कि रोना बाकी ना रहे। आओ तो ऐसे आओ कि जाना बाकी ना रहे, और जाओ तो ऐसे जाओ कि आना बाकी ना रहे। मरना तो है, जब मरना ही है, धर्मात्मा निकट हो। ये तो पूरी अभी पढ़ लोगे क्या? मैं तो ये बोल रहा हूं, धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावे। इससे ज्यादा, इससे अच्छा, और जिसको अच्छे से मरना हो, आज से ही रोज मेरी भावना पढ़ना शुरू कर दो। अच्छे से मरने के लिए, बैठे बैठे मरने के लिए, एक बार मरने के लिए रोज आलोचना पाठ पढ़ना। आलोचना पाठ पढ़ोगे, मन का मैल धुल जाएगा। मन की गंदगी धोने का सबसे अच्छा एरियल है आलोचना पाठ। मन को चार्ज करने की मन को चार्ज करने का सबसे अच्छा चार्जर है मेरी भावना। और पुण्य से अपनी मन की बैटरी को लबालब भरना हो तो आप निर्वाण कांड का पाठ करो। और अभी तो हम बोलते हैं ना कि अभी जो कि नंदीश्वर भक्ति सबने पढ़ी है, सब पढ़ रहे हैं। नंदीश्वर भक्ति जैसा पुण्य किसी भी स्थिति स्तोत्र काव्य में नहीं है। एक बार नंदीश्वर, आप 100 बार भक्तंबर का पाठ करो और एक बार नंदीश्वर भक्ति पढ़ो। इतना, जिस संत बीतरागी भगवान, इस कलयुग के बीतरागी अरिहंत परमात्मा विद्यासागर जी महाराज, जिनको पूरा देश भगवान मान के पूजता हो, इतना आध्यात्मिक राज परमहंस के, मानसरोवर के राज परमहंस, वो संत अपनी 3 बार की सामायिक में नंदीश्वर भक्ति का पाठ करते थे। स्वयं वो स्तोत्र का पूरा पाठ करते थे, जिसमें 1.5 घंटे से कम नहीं लगता है। और एक बार यूं बैठे पूरा स्वयं बाबू, पूरा स्वयं स्तोत्र, नंदीश्वर भक्ति, और फिर उसके बाद सामायिक पाठ। गुरुदेव बोले 1.5-2 घंटे कैसे निकल जाती पता भी नहीं चलता है। बस उनकी ये इस प्रेरणा ने
हमको भी कहा कि तू भी, जब वो इतनी बड़े संत पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ कारण होगा। यदि कोई संत बार बार यहाँ आ रहा है, कुछ ना कुछ मिल रहा है। यदि विद्यासागर जी गुरुदेव यदि बार बार कुंडलपुर जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ बड़े बाबा से उनको मिला। बड़े बड़े बाबा ने उनको अपने जैसा, छोटा बाबा बड़े बाबा, इस युग में दो ही छोटे बड़े बाबा हैं, बड़े बाबा कुंडलपुर और छोटे बाबा विद्यासागर जी महाराज। उनका कोई मुकाबला ना था, ना है और ना भविष्य में होने वाला है। चलते हैं, तीर्थंकर के नाम चिन्ह बोलते हैं, बुरे मन के साथ, बड़े मन के साथ। हाँ हाँ हाँ, हो ला 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 आदिनातिका बेल अजिति नातिका हाथी, ओ संभवी नातिका घोड़ा, अभिनंदनी नातिका बंदर, ओ सुमति नातिका चकीवान, नातिका साथिया, चंद्र प्रभु का चंद्रमा, मैंने तेरे ही भरोसे पारसिना देवा मैया डालो दाई, मैंने तेरे ही भरोसे पारसिना थी अवर में पतवार। कौन ही जामे बैठन हारा, कौन ही बनहार, मैंने तेरे ही भरोसे आदीना देवा मैया डालो दाई, उनैया डालो दाई, पुष्पिदंतिका मागर, शीतल नातिका कल्प व्रत, शीतल नातिका कल्प, श्रीयांति नातिका गेंदा, श्रीयांति नातिका गेंदा, कोई वांस पूजिका वेसा, वांस पूजिका वे, ओ विमली नातिका सूकर, विमली नातिका आनंद नातिका तेही, आनंद नातिका धर्म नातिका
धरती, मेरे देश की धरती। ओ, बोलो पंच प्रमेष्टि भगवान की।